हेलो दोस्तों, हिस्ट्री में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत कम ही लाइमलाइट पे रहते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा रहता है कि सालों तक लोग उनको याद करते रहते हैं। आज देश की बात में हम बात करेंगे आसाम के एक ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर का जिनका नाम है मैनुल हक चौधरी। दोस्तों, मैनुल हक चौधरी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और वो एक अच्छे इंसान भी थे जिन्होंने आसाम के डेवलपमेंट के लिए, खास करके बराकबेली के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन वो कभी लाइमलाइट पे नहीं आए। मैनुल हक चौधरी का जन्म 19 मई 1923 को सिलचर के सुनावाड़ी घाट में होता है। दोस्तों, वो एक हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पर्सन भी थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सुनावाड़ी घाट एमई स्कूल से कंप्लीट किया, फिर मैट्रिकुलेशन सिलचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी से कंप्लीट करते हैं। सिलेट के मुरारी चंद कॉलेज, जिसको एमसी कॉलेज कहा जाता है, वहां से वो 1942 में इंटरमीडिएट पास करते हैं। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज चले जाते हैं कोलकाता में, जहां से वो ग्रेजुएशन करते हैं हिस्ट्री ऑनर्स लेके 1944 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री करते हैं, फिर एलएलबी करते हैं 1947 में। अब उनका पॉलिटिकल करियर देखते हैं दोस्तों। 1952 में पहली बार वो एमएलए बनते हैं ईस्ट सुनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 1957 में वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बनते हैं। 1971 से लेकर 76 तक वो दुबड़ी से एमपी रहे हैं। 1971 में वो बनते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंदिरा गांधी के कैबिनेट में। दोस्तों, उनको इंडस्ट्रियल रिफॉर्मर ऑफ बराकबेली का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है। वो कचाड़ पेपर मिल लाए जो 5 ग्राम में है, वो शुगर मिल लाए जो करीमगंज के आनीपुर में है, काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाए, सिलचर मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया रेडियो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर एनआईटी, जिसको पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहा जाता था। ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को बराकबेली जैसे जगह पे वो लाने के लिए सफल रहे हैं। कहा जाता है कि वो सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आज़ाद के बहुत करीब थे, जिनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने आज़ादी की जंग भी लड़ी। दोस्तों, पॉलिटिकल एफिलिएशन देखा जाए तो वो स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग में थे, फिर वो आज़ादी के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। और दोस्तों, 13 फरवरी 1976 में सिर्फ 52 इयर्स के एज में बराक का इस अनसंग हीरो का डेथ हो जाता है दिल्ली के एम्स में। 1997 में अलगापुर हैलाकांदी के तब के एमएलए शाहिदुल आलम चौधरी, जो एक्स मिनिस्टर भी रहे, वो उनके याद में एक साइंस कॉलेज की स्थापना करते हैं और उसका नाम देते हैं मैनुल हक चौधरी मेमोरियल साइंस कॉलेज। दोस्तों, मैनुल हक चौधरी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं थे, वो बराकबेली के एक मॉडर्न डेवलपमेंट के आर्किटेक्ट भी थे। क्या हम बराकबेली के लोग अपने ही लीडर को भूल रहे हैं? मैनुल हक चौधरी ने इस मिट्टी के लिए बहुत काम किया है। आज उनका नाम कम लोग ही जानते हैं। नए जनरेशन के बच्चे जो ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो तो उनका नाम जानते ही नहीं है। याद रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो अपने हिस्ट्री भूल जाते हैं, कहा जाता है कि वो अपनी पहचान भी धीरे धीरे खो देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।